तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मस्त इंडिया में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर विजय कुमार। आज आप लोगों को ये कैलेंडर का पहला क्लास है, जिसमें से मैंने एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पूरे कंप्लीट कैलेंडर को ट्रिक से एकदम मिनटों सेकंड में चुटकी बजाइए और फटाफट क्वेश्चन एकदम रगड़ते जाइए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बताने से पहले कुछ चीज़ है आप लोग को जानना बहुत ही अति आवश्यक, इसको बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बिना वक्त को गंवाए हुए अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर। इसको पंचांग भी बोलते हैं हिंदी में, और इसको 1957 में अपनाया गया था शक संवत के द्वारा। छोड़िए वो सब बात को हटाइए, ये तो खरीद इतिहास का बात है। लेकिन सबसे पहले ये कैलेंडर जो है ना, इसमें ये जो सूत्र लिखा हुआ है, ये आप लोग ऐसे लिखा हुआ तो उतना नहीं समझ पाते होइएगा, लेकिन ये जो सूत्र लिखा हुआ है इस पर गौर कीजिएगा। इसको अप्लाई करने से पहले कुछ कोड है, वो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है महीना, वर्ष और दिन, तीनों का कोड यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तभी जाकर के ये आपको सूत्र समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्ष के कोड। ठीक है, तो वर्ष यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ये वर्ष एक तरह से शताब्दी वर्ष ही है, मतलब 100 से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, जैसे कि 1200, 1300, 1400 ये शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो 1200 का कोड कितना होता है? ठीक है, 6 होता है। 1300 का 4 होता है। 1400 के 2 होता है। ठीक है, लेकिन ये आप सोचते होइएगा कि इसको याद कैसे करना है। याद क्या करना है, एकदम सिंपल है। आप लोग मोबाइल नंबर याद कर लेते एकदम 95 200 क्या क्या, ये याद नहीं होगा। देखिए कैसे याद करते हैं इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है 64 20, है ना, 64 20 64 20 64 20 64 20। क्लियर, 1200 से स्टार्ट करना है, 2000 तक आ जाना है। 64 20 64 20 64 20, 1200 से स्टार्ट करना है। इस प्रकार अगर 1200 का कोड देखना हो तो 6 होगा, 6 64 1300 2 1400 0 64 20 14 64 20, ऐसे होते जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज आप लोग को याद करना है दिन का कोड। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, मान लीजिए जिसका आँख कान कुछ नहीं है, उसको भी याद हो जाएगा कि दिन का कोड क्या है, मतलब दिन कितना होता है उसको भी पता है। ठीक है, जैसे कि दिन लिखा हुआ है शनि रवि सोम, ये तो सबको ही जानता है। शनि का कोड कितना होता है? 0 होता है। रवि का कोड कितना होता है? 1 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, 7 तक नहीं जाएगा, 6 तक जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये तो सिंपल है। 0 शनि का, रवि का 1, सोम का 2, मंगल का 3, स्टार्ट करते जाइए, 6 तक जाके लास्ट हो जाइए। 6 किसका है? शुक्र का है। उसके बाद महीना का कोड। महीना कोड कैसे याद करेंगे? देखिए महीना का कोड कैसे याद करते हैं। अरे इधर देखो, एकदम सिंपल है, कैसे याद नहीं होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ये जो बताएगा वो जानता है कि 12 को महीना में 12 को होता है, सप्ताह में 7 को दिन होता है। जगह आँख नहीं है कान नहीं है उसको भी पता है। चलिए यहाँ पे देखिए महीना लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है ना। तो इसका कोड है, इसको कोड कैसे याद रखना है ये महत्वपूर्ण है। तो ये तो सबको ही जानता है कि जनवरी फरवरी 12 को महीना होता है, लेकिन इसको कोड कैसे याद करना है देखिए, ये भी सिंपल है। कैसे? तो इसको याद रखना है 14 40 25 03 61 46। हाँ, 14 40 25 03 61 46, एकदम मुंह पर याद कीजिए, एकदम फटाफट एकदम बकते जाइए। अब बताएंगे तो अप्लाई कीजिएगा, एकदम फटाफट अपने आप दिनवा याद हो जाएगा। लिखेगा कि बताइए उसका बर्थडे कब पड़ा था, मतलब मेरा बर्थडे था 25 जनवरी 1995 को, तो कौन सा दिन पड़ा था? हाँ, भारत आजाद हुआ 1947 में, तो कौन सा दिन था? तो ये सब चीज को एकदम ट्रिक से एकदम उड़ा देना है, एकदम दे देना है एकदम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गंवाए हुए। सूत्र लिखा हुआ है। सबसे पहले सूत्र, इसको कैसे अप्लाई करना है? तारीख। तारीख मतलब कोई ना कोई डेट होगा, कोई फिक्स डेट होगा। जैसे लिखा हुआ है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो वहां पे डेट लिखना है। उसके बाद महीना का कोड, यहाँ पे देखिए महीना का कोड कैसे लिखना है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ा ना हम कहीं से बक देते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। देखिए महीना का कोड अप्लाई करना है। मान लीजिए जनवरी है, फरवरी है, जनवरी का कोड कितना है? 1 है, फरवरी का 4 है, 14 40 25 03 61 46। हाँ, तो वहां पे अप्लाई करते जाना है। महीना का कोड ये लिख दिए। उसके बाद एक ईयर का कोड लिखना है। 1998 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अंतिम 2 अंक ही लिखिएगा। ठीक है, अंतिम 2 अंक ही लिखिएगा। तो ईयर का मतलब ये तो ईयर का कोड लिखा है, तो ईयर का कोड कहाँ से खोजेंगे? अंतिम 2 अंक यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ईयर का अंतिम 2 अंक।
मान लिया 98 तो 98 लिख देंगे। ईयर का कोड कहाँ से डालेंगे, देखिए ईयर का कोड स्टार्ट किए हैं 1200 से स्टार्ट कीजिए, 64 20 64 20 64 20 1200 का 64 है। मान लीजिए अभी चल रहा है 2023 चल रहा है ना, तो 2023 या 2000 में काउंट होगा, तो मान लीजिए 2024 है तो ये 2000 का कोड लेंगे। मान लीजिए 1998 है तो 1900 का कोड लेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो आएगा उसका कोड लेना है। चलिए, तो ये हो गया तारीख, हो गया महीना का कोड, हो गया मतलब कि महीना का कोड जनवरी है तो मान लीजिए उसका एक कोड ले लेंगे, फरवरी है तो 4 लेंगे, 64 40 14 40 25 146। उसके बाद ईयर का कोड लेना है, तो ईयर का भी कोड है 64 20 64 20 64 20, क्लियर। अब ईयर का अंतिम 2 अंक बता दिए कि अंतिम 2 अंक मान लीजिए 1998 है तो 98 लेना है ना। मान लीजिए 1526 है तो 26 लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे लिखो अंतिम 2 अंक। अरे भाई अंतिम 2 अंक क्या है, ईयर का जो अंतिम 2 अंक है ना उसी को लिख करके बटा में 4 कर देना है और सीधा सीधी कट जाए तो अति उत्तम है। मतलब कि पूर्णांक में लेना है, पूर्णांक में हमको लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है। मान लीजिए यहाँ पे अगर नहीं कटे, अगर 4 से नहीं कट रहा है, अगर 4 से नहीं कट रहा है तो पॉइंट वाला नहीं लेना है, सीधा सीधी लेना है। इसको आगे हम बताएंगे कैसे करना है। उसके बाद बाटा में 7, अब बाटा में 7 काहे किए हैं ये भी पूछिएगा। तो बाटा में 7 इसलिए किए हैं क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, इसलिए यहाँ पे 7 कर दिए हैं। चलिए अब इस सीरीज को खत्म करते हुए चलिए अब आइए अब क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करना है ट्रिकवा को। हाँ यही देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको एक बार पढ़ लीजिए। 26 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, है ना, था या होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं उस ट्रिक से, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। 26 जनवरी 2014, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको 2 चीज बताऊंगा। सबसे पहले एक लीप वर्ष और दूसरा साधारण वर्ष। एक होता है सिंपल ईयर, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर। सिंपल ईयर और लीप ईयर कहते किसे हैं, ये तो प्रश्न उठता है, उठना भी चाहिए। सिंपल ईयर कहने का मतलब वैसा वर्ष जो कि 4 से, है ना कटे, जो 4 से कटबे ना करे, सिंपल ईयर कहते हैं। और लीप ईयर जो 4 से पूरी तरह से कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ सिंपल ईयर में मान लीजिए 2013, 2014 भी आ जाएगा, 2017, 1998, मतलब जो कि 4 से ना कटे, लेकिन लीप ईयर में जो 4 से पूरी तरह से कट जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2004, 2008, 2016, ये सब क्या है, लीप ईयर है। इतना बात समझे। मतलब सिंपल ईयर ऐसा ईयर जो कि 4 से पूरी तरह से ना कटे, वह साधारण वर्ष, मतलब इसको साधारण वर्ष हिंदी में बोलते हैं, ये सिंपल ईयर। और लीप ईयर वैसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह से कट जाए, वह क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। चलिए अब इसी कंसेप्ट को समझिए और फिर इस क्वेश्चन को रगड़ दीजिए धाके। काहे नहीं बनेगा, आपको भांग न पसंद, हम खाई नहीं खिलाएंगे। कहा नहीं समझ में आया, 2 तरीका से बताएंगे, टेंशन काहे लेते हैं। चलिए आइए। हाँ, तो लिखा हुआ है 26 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले जो डेट है उसको लिख दीजिए। मान लीजिए तारीख है 26 तो इसको 26 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है, प्लस करते जाना है। ट्रिक को देखिए। उसके बाद क्या करना है कि महीना का कोड खोजिए। कौन महीना है भाई, तो जनवरी है। महीना कौन है, जनवरी है। जनवरी का कोड देखिए ऊपर एकदम साफ परोसल है, सब चीज परोसल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 है। जनवरी कोड कितना है, 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। प्लस करना है। अब उसके बाद आना है वर्ष में, ठीक है। तो वर्ष में आना है तो वर्ष का कोड लिखिएगा ना पहले। तो वर्ष का कोड देख लीजिए, 2014 तक किसमें काउंट होगा, मैंने बताया है 2000 में काउंट होगा। 2014 है तो चाहे 2015 हो तो 2000 में काउंट होगा। मतलब कि मान लीजिए इससे ऊपर है ना तो मतलब 2000 में काउंट होगा। तो 2000 को कितना कोड होता है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है 6 होता है, मैंने लिख दिया 26। ये किसका कोड, डेट का हो गया। ये हो गया किसका, मंथ का कोड हो गया। ये वर्ष का कोड हो गया। वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखना है। कितना है भाई, 14 है, तो इसलिए मैंने 14 को उतार दिया। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप, 5 स्टेप काम करना है। 5 स्टेप में है सूत्र। तो उसके बाद क्या करना है, वर्ष का अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक देखिए ना यहाँ पे कितना है, 14 है। 14 बटा क्या करना है, 4 करना है, मैंने बताया है। और उसके बाद क्या करना है, सबको होल में बटा में 7 कर देना है। 7 काहे करना है, काहे कि 7 वो मतलब दिन होता है हफ्ता में। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे भाग दीजिए। 4 में अगर 14 से भाग दीजिएगा, ठीक है,
तो कितना होगा 4 तिहाई 12, यानी कि शेष कितना बचा 2। और शेष को हमको नहीं लेना है, पूर्णांक लेना है, मैंने बताया है। इसको लिखेंगे ना, जैसे 4 ये मतलब शेष हमको लिखना ही नहीं है, जो लेना है हमको पूर्णांक में लेना है। पूर्णांक कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, 3 पूर्णांक 2/4 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 3 पूर्णांक 2/4। तो पूर्णांक हमको नहीं लेना है, सीधा सीधी हमको ले लेना है। कितना लेना है, तो लेना है 3 लेना है। तो उसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं। 26 को 27 को 6 को 33 होगा ना, अब प्लस 14 है तो मैंने 14 कर दिया। उसके बाद 14/4 मतलब कि 4 तिहाई 12, पूर्णांक हमको लेना है तो इसलिए 3 मैंने लिख दिया। होल में बटा में क्या है 7 है, 4 3 7 3 10 के शून्य हाथ में 1, 4 3 7 3 10 और 1 1 2 3 5 कितना है 50, यानी कि 50 बटा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 50 में 7 से भाग दीजिए ना, और जो शेषवा आएगा वही जो कोडवा होगा वो दिनवा हो जाएगा। हाँ तो 7 में 50 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तब देखिए 7 7 49, यहाँ पे भाग दे लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। इसमें तो शेष 1 बचेगा, ठीक है। ये 1 कैसे बचेगा, 1 आ गया तो इसलिए कौन सा दिन होगा 1 है। 1 किसका कोड है, यहाँ पे खोजिए, रवि का कोड है ना 1। लेकिन देखिए इसको कैसे किए हैं मैंने, 50 में भाग दीजिए, किससे भाग दीजिए 7 से भाग दीजिए। 7 7 कितना 49 बचा कितना 1, यही जो शेष बचा ना वही दिन वहां कोड हो जाएगा, वही दिन हो जाएगा। कितना कोड है 1, इसलिए दिन कौन सा होगा, कौन होगा रविवार, ठीक है रविवार आंसर। चलिए अब भाई अब क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करना है ट्रिकवा को। हाँ यही देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको एक बार पढ़ लीजिए। 26 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, है ना, था या होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं उस ट्रिक से, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। 26 जनवरी 2014, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको 2 चीज बताऊंगा। सबसे पहले एक लीप वर्ष और दूसरा साधारण वर्ष। एक होता है सिंपल ईयर, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर। सिंपल ईयर और लीप ईयर कहते किसे हैं, ये तो प्रश्न उठता है, उठना भी चाहिए। सिंपल ईयर कहने का मतलब वैसा वर्ष जो कि 4 से, है ना कटे, जो 4 से कटबे ना करे, सिंपल ईयर कहते हैं। और लीप ईयर जो 4 से पूरी तरह से कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ सिंपल ईयर में मान लीजिए 2013, 2014 भी आ जाएगा, 2017, 1998, मतलब जो कि 4 से ना कटे। लेकिन लीप ईयर में जो 4 से पूरी तरह से कट जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2004, 2008, 2016, ये सब क्या है लीप ईयर है। इतना बात समझे, मतलब सिंपल ईयर ऐसा ईयर जो कि 4 से पूरी तरह से ना कटे, वह साधारण वर्ष, मतलब इसको साधारण वर्ष हिंदी में बोलते हैं, ये सिंपल ईयर। और लीप ईयर वैसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह से कट जाए, वो क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। चलिए अब इसी कंसेप्ट को समझिए और फिर इस क्वेश्चन को रगड़ दीजिए धाके। कहा नहीं बनेगा, आपको भांग न पसंद, हम खैनी खिलाएंगे। कहा नहीं समझ में आया, 2 तरीका से बताएंगे, टेंशन कहा लेते हैं। चलिए आइए। हाँ तो लिखा हुआ है 26 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले जो डेट है उसको लिख दीजिए। मान लीजिए तारीख है 26 तो इसको 26 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है, प्लस करते जाना है। ट्रिक को देखिए, उसके बाद क्या करना है कि महीना का कोड खोजिए। कौन महीना है भाई, तो जनवरी है। महीना कौन है, जनवरी है। जनवरी का कोड देखिए ऊपर एकदम साफ परोसल है, सब चीज परोसल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 है, जनवरी कोड कितना है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। प्लस करना है। अब उसके बाद आना है वर्ष में, ठीक है। तो वर्ष में आना है तो वर्ष का कोड लिखिएगा ना पहले। तो वर्ष का कोड देख लीजिए 2014 तक किसमें काउंट होगा, मैंने बताया है 2000 में काउंट होगा। 2014 है तो चाहे 2015 हो तो 2000 में काउंट होगा। मतलब कि मान लीजिए इससे ऊपर है ना तो मतलब 2000 में काउंट होगा। तो 2000 को कितना कोड होता है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है 6 होता है, मैंने लिख दिया 26। ये किसका कोड, डेट का हो गया। ये हो गया किसका, मंथ का कोड हो गया। ये वर्ष का कोड हो गया। वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखना है। कितना है भाई 14 है, तो इसलिए मैंने 14 को उतार दिया। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप 5 स्टेप काम करना है। 5 स्टेप में है सूत्र
तो उसके बाद क्या करना है, वर्ष का अंतिम दो अंक। तो अंतिम दो अंक देखिए ना यहाँ पे कितना है, 14 है। 14 बटा क्या करना है, 4 करना है, मैंने बताया है। और उसके बाद क्या करना है, सबको होल में बटा में 7 कर देना है। 7 काहे करना है, काहे कि 7 वो मतलब दिन होता है हफ्ता में। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे भाग दीजिए। 4 में अगर 14 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो कितना होगा, 4 तिहाई 12, यानी कि शेष कितना बचा, 2। और शेष को हमको नहीं लेना है, पूर्णांक लेना है, मैंने बताया। इसको लिखेंगे ना, जैसे 4 ये मतलब शेष हमको लिखना ही नहीं है, जो लेना है हमको पूर्णांक में लेना है। पूर्णांक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 पूर्णांक 2 बटा 4 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3 पूर्णांक 2 बटा 4। तो पूर्णांक हमको नहीं लेना है, सीधा सीधी हमको ले लेना है। कितना लेना है, तो लेना है 3 लेना है। तो उसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं, 26 को 27 को 6 को 33 होगा ना, अब प्लस 14 है तो मैंने 14 कर दिया। उसके बाद 14 बटा 4 मतलब कि 4 तिहाई 12, पूर्णांक हमको लेना है तो इसलिए 3 मैंने लिख दिया। होल में बटा में क्या है, 7 है। 4 3 7 3 10 के शून्य हाथ में 1, 4 3 7 3 10 और 1 1 2 3 5 कितना है, 50, यानी कि 50 बटा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 50 में 7 से भाग दीजिए ना, और जो शेषवा आएगा वही जो कोटवा होगा वो दिनवा हो जाएगा। हाँ, तो 7 में 50 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तब देखिए 7 7 49, यहाँ पे भाग दे लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। इसमें तो शेष 1 बचेगा, ठीक है। ये 1 कैसे बचेगा, 1 आ गया तो इसलिए कौन सा दिन होगा, 1 है। 1 किसका कोड है, यहाँ पे खोजिए, रवि का कोड है ना 1। लेकिन देखिए इसको कैसे किए हैं मैंने, 50 में भाग दीजिए, किससे भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए। 7 सत्य कितना, 49 बटा बचा कितना, 1। यानी जो शेष बचा ना वही दिन वहां कोड हो जाएगा, वही दिन हो जाएगा। कितना कोड आया, 1, इसलिए दिन कौन सा होगा, कौन होगा, रविवार, ठीक है, रविवार आंसर। दोस्तों तो ये मेरा कैलेंडर का क्लास ओवर होते हुए, देखिए लास्ट में आप लोग से यही एक उम्मीद है कि इस भाई को आगे बढ़ाइए। आप लोग देखते हैं इग्नोर करते हैं, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। आप लोग से कुछ आशा लेकर ना चले हैं। हाँ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा वीडियो बना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।